कुपवाड़ा से बड़ी खबर है, जहां टंगडार सेक्टर में फायरबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी हुई है। बीती शब पाकिस्तान ने बिला इश्तियाल फायरिंग करके काफ़ी तबाही मचाई है। पाकिस्तान ने हिंदुस्तानी चौकियों पर फायरिंग की, इसमें 2 फौजी जवान शहीद हुए हैं, 1 आम शहरी भी इसमें हलाक हुआ है। फायरिंग की ज़द में आकर 3 आम शहरी जख्मी भी हुए हैं। दर्जनों मकानों को इस दौरान नुकसान पहुंचा है। आगे बढ़ेंगे। आज श्रीनगर के बाजार सुबह के औकात में खुले रहे, वहीं सड़कों पर निजी गाड़ियों की आमदोरफ्त भी देखी जा रही है। श्रीनगर के तकरीबन हर जगह से बंदिशें हटा दी गई, ताहम दफा 144 अभी भी नाफिज है। श्रीनगर के कई हसास इलाकों में पुलिस और फोर्सेस की तैनाती बदस्तूर जारी है। शिया इलाकों में चालू के पेश नजर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। तो नाज़रीन, आपको एक बार फिर बता दें, ताज़ा तस्वीर आप देख सकते हैं। आज इतवार है, इतवार की सुबह आप देख सकते हैं। इस वक्त ये श्रीनगर की तस्वीरें हैं, जहां पर सड़कों पर आप गाड़ियां देख सकते हैं। आज श्रीनगर के बाजार सुबह के वक्त में खुले रहे, सड़कों पर निजी गाड़ियों की आमदोरफ्त देखी जा सकती है। श्रीनगर के तकरीबन हर जगह से इस वक्त बंदिशें हटा ली गई हैं। दफ़ा 144 लेकिन अभी भी यहाँ पर नाफिज है। श्रीनगर के कई हसास इलाकों में पुलिस और फोर्सेस की तैनाती बदस्तूर जारी है। आज के ताज़ा हालात के लिए सीधे हम रुख करेंगे श्रीनगर का, जहां से नुमाइंदे सनम तसद्दुक इस वक्त सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं। सनम तसद्दुक, जानना चाहेंगे आज इतवार है, किस तरह का मंजर आप देख पा रहे हैं इस वक्त श्रीनगर में? जी आजम, जैसे आप खुद तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे आज सुबह के औकात में इतवार के होने के बावजूद भी आज भी दुकानें खुली, और वहीं जो निजी ट्रांसपोर्ट है वो भी सड़कों पे चलता नज़र आया, और जो लोग हैं सुबह के औकात में ज़रूर ज़िंदगी और बाकी साजो सामान मार्केट से ख़रीदते नज़र आए। वहीं और अगर हम बात करें जो इंटर डिस्ट्रिक्ट जो टैक्सी सर्विस है या फिर जम्मू श्रीनगर के बीच में जो यहाँ से सर्विस सुबह चलती है, जो स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बात करें या फिर जो टैक्सी सर्विस की बात करें, तो उसमें भी लोग जो रवानगी का सिलसिला, क्योंकि आपको पता है कि आने वाले दिनों में यहाँ से अब जो दरबार शिफ्ट हो रहा है, सिविल सेक्रेटरीट शिफ्ट हो रहा है, उसके पेश नज़र यहाँ से कहीं जो अभी फैमिलीज़ है विंटर के महीनों में जम्मू का रुख करते थे, और यहाँ पे अभी जो हालात अभी बने हुए हैं तो स्कूल कॉलेज बंद है, और उसके बीच में कहीं जो फैमिलीज़ है, ख़ासकर वो जो सेक्रेटरीट में मुलाजमत कर रहे हैं वो, और जो प्राइवेट मकानों में जम्मू में रहते हैं वो पहले ही रवाना होते हैं और वहाँ पे एकोमोडेशन का बंदोबस्त करते हैं। और वहीं आज सुबह जब हम यहाँ पे जायज़ा ले रहे थे मार्केट्स का, तो तब हमने देखा कि कई लोग जो है जम्मू रवाना हो रहे थे, चाहे वो स्टूडेंट्स हो या फिर इलाज मुआलजे के लिए जो पेशेंट्स हो या फिर जो मुलाजमीन है जो दरबार मुँह के साथ जाते हैं वो जम्मू जाते नज़र आए हैं। जी आज़म, बिल्कुल। एक चीज़ और जानना चाहेंगे सनम, आज चालू मनाया जा रहा है, तो किस तरह के इंतजाम सिक्योरिटी के वहाँ पर किए गए हैं, इस ताल्लुक से जानकारी अगर दे सके कुछ? जी बिल्कुल, अगर हम बात करें जो यहाँ पे शिया इलाके हैं, चाहे जरीबल हो, हसनाबाद हो या फिर बिमना का छत्ताबल एरिया हो और या फिर खुमैनी चौक का एरिया हो, तो वहाँ पे जो खारदार तार लगा दी गई है, जो इजाफी नफरी है पुलिस और सीआरपीएफ की, वो तैनात कर दी गई है। जैसे आपको पता है कि जब 10 आशूरा के रोज़ यहाँ पे किसी भी तरह का जुलूस निकालने की इजाज़त नहीं दी गई थी, लेकिन अब आज देखने वाली बात ये होगी कि क्या आज इन जुलूसों पे पाबंदी रहेगी या आज भी जो आज इनको जुलूस निकालने दिया जाएगा। लेकिन वो अभी इस बारे में ना तो सरकार की ओर से ना एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से कोई जो रिपोर्ट है वो आई है। जी सर, मैं एक आखिरी सवाल करना चाहेंगे, प्रीपेड और इंटरनेट खिदमात कब तक बहाल होंगी? इस ताल्लुक से इंतजामिया ने कुछ वाज़ेह इशारे दिए हैं अभी? देखिए, अगर हम बात करें जो इंटरनेट सर्विसेज को लेके या फिर जो प्रीपेड फ़ोन सर्विस है उस पर अब भी सरकार चुप्पी बनाए हुए हैं, और अब हालांकि यहाँ पे जो प्रीपेड सब्सक्राइबर्स है जिनकी तादाद करीब 20 लाख है यहाँ पे कश्मीर में, तो उनका ये मुतालबा है कि जो उनके साथ ये
जो नाइंसाफ़ी है, क्योंकि उनके सिम्स पे अभी सर्विस नहीं चालू कर दी गई। उनका ये मुतालबा है कि जैसे पोस्टपेड सर्विस चालू कर दी गई है उसी तरह से अब प्रीपेड को भी चालू किया जाए। और वहीं अगर हम बात करें जो सरकार की ओर से जो ये कहा जा रहा है कि जो मोबाइल इंटरनेट हो या फिर ब्रॉडबैंड है उसमें अभी वक्त लग सकता है, क्योंकि इनका ये कहना है कि उस पार से जो खबरें सोशल मीडिया पे आ रही है उससे यहाँ के हालात पे मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं, जिसको देखते हुए अभी शायद जो यहाँ पे इंटरनेट सर्विसेज है उसको बहाल नहीं किया जा सकता। हम जो सियाहती मुकामात पे सरकार का ये कहना है कि उन्होंने वहाँ पे कियोस्क कायम किए हैं और वहाँ पे जो टूरिस्ट यहाँ पे आ रहे हैं वो या जो आएंगे, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सनम तसद्दुक इस तमाम जानकारी के लिए।